पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरे इस कानूनी चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले सभी नोटिफिकेशन जिससे आपको मिलते रहें और जो भी लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बना रहा हूं उनसे आपको काफ़ी कानूनी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो मित्रों, आज का वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो कॉपीराइट एक्ट 1957 से संबंधित है। इसके पहले मैंने पेटेंट राइट्स के संबंध में बनाया था। अब इसमें सबसे पहला जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की जो क्रिएशन है, क्रिएटिव है, कोई रचना है, उसको चोरी कर लेता है, उसमें ट्रेसपास करता है, तो ये कॉपीराइट एक्ट 1957 का उल्लंघन उसके प्रावधानों का माना जाता है। इसमें अज्ञानता से इस अपराध से कैसे बचा जा सकता है, इस पर भी मैं महत्वपूर्ण प्रकाश डालूंगा। कॉपीराइट दीवानी कोई अधिकार नहीं है, बल्कि ये कानून के द्वारा दिया गया एक लीगल राइट है, अधिकार है। ट्रेसपास कोई भी व्यक्ति दूसरे की संपत्ति में जैसे चोरी आदि कर लेता है, उसी तरह किसी के क्रिएटर के कंटेंट्स को ले लेता है और उस कंटेंट्स को अपने उपयोग के लिए दुरुपयोग करता है। यह कानून सारे देशों में अब लागू हो चुका है। भारत में कॉपीराइट एक्ट के अंदर अगर कोई जानबूझकर किसी दूसरे की रचना आदि को, क्रिएशन को लेता है तो उसमें 6 माह तक की सजा मिनिमम और 3 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। बिना परमिशन के कोई भी व्यक्ति किसी एक्चुअल ओनर की जैसे संपत्ति ले ली जाती है, उसी तरह सोशल मीडिया के युग में राइट टू कॉपी मूवीज है, कोई ये सब है। इसमें वर्क्स जो प्रोटेक्टेड हैं वो ये हैं, साउंड जैसे रिकॉर्डिंग है, सेकंड है सिनेमेटोग्राफी है, कोई लिटरेरी वर्क है, म्यूजिकल वर्क है, ड्रामेटिकल वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क है। तो ये सब प्रोटेक्ट हैं वर्क सिनेमेटोग्राफी एक्ट के तहत। और इनको यदि कोई व्यक्ति चुराता है या इसमें ट्रेसपास करता है तो वो गैर कानूनी माने जाते हैं। कॉपीराइट एक्ट ओनर से परमिशन इसमें लेना आवश्यक है। कोई भी आप उसकी रचना की नकल करते हैं तो उसकी परमिशन जो ओनर है, क्रिएटर है, वो लेना आवश्यक है। लॉ के अकॉर्डिंगली रिसर्च है, स्टडी है, क्रिटिसिज्म है, रिव्यू है। तो ये इन्होंने एक उदाहरण देता हूँ। हैरी पॉटर की एक फिल्म थी, उसको नकल करते हुए आबरा का डाबरा फिल्म बनी थी और उसमें उसको हैरी पॉटर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। कंटेंट सेक से नहीं होना चाहिए, इसका मुख्य उद्देश्य सबसे पहला यही है। कॉपीराइट और पेटेंट और ट्रेडमार्क क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के दिमाग में कोई भी क्राइटेरिया आया और वो आइडिया आने के बाद दूसरे के दिमाग में भी वैसा आइडिया आ सकता है, तो यदि आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो ये आपको प्रोटेक्शन प्राप्त करता है। और ये जो भी इन्वेंटर है, आविष्कारक है, उसको सरकार देती है कॉपीराइट एक्ट 1957 के प्रोविजंस के तहत। WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, उसके तहत 20 वर्ष तक की इसमें अवधि रखी गई है। वो चाहे तो क्रिएटर अपने आइडिया को बेच भी सकता है, रॉयल्टी ले सकता है, उसको ट्रांसफर करा सकता है। किन चीजों का पेटेंट नहीं होता है? रूल ऑफ नेचर जैसे हवा पानी वगैरह है, नेचुरल कोई थिंग है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, इन्वेंशन है, वो यूनिक आपका होना चाहिए। उसका आइडिया औरों से थोड़ा भिन्न हो। इन्वेंशन यूनिक हो, पूरी तरह से लोगों से अलग हो। इन्वेंशन यूजफुल पर्पस के लिए उपयोग किया जा रहा हो। दूसरा, कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट के तहत तीनों पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क को माना गया। कॉपीराइट में आप या तो ओनर, जो भी उसका ओनर है, वो उसके जीवन में या उसकी मृत्यु के 70 वर्ष तक, जब तक वो पब्लिक नहीं हो जाता है, उसको कॉपीराइट होल्डर को उसे ट्रांसफर करने, बेचने तथा फिक्स टाइम के लिए वैलिडिटी इसकी बताई गई है कॉपीराइट की। जबकि ट्रेडमार्क कोई भी जैसे कोका कोला आदि है, हमेशा के लिए रजिस्टर्ड है शब्द से, नाम से, सिंबल आदि से। तो इसमें जैसे एप्पल है कंपनी, सैमसंग है, इस तरह के कोई भी ब्रांड दूसरे व्यक्ति को वैसा ही प्रोडक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट के तहत उसको राइट नहीं है जब तक कि वो उसकी परमिशन न ले। कंपनी के सभी प्रोडक्ट पे नाम और लोगो
अलग से रहता है, रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड हो सकता है। तो ये 3 तरह की मैंने, जैसे पेटेंट 20 साल के लिए, कॉपीराइट 70 साल के लिए या उसकी मृत्यु के बाद जब तक वो पब्लिकली नहीं हो जाता है, और ट्रेडमार्क जो सिंबल आदि रहता है जैसे कोको कोला, सैमसंग आदि का मैंने बतलाया। कॉपीराइट एक्ट में क्या क्या नहीं आएगा, खुद का कोई क्रिएशन है और उसने खरीद लिया है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, उसका एग्रीमेंट किया है, इंफॉर्मेटिव पर्पस पर कॉपीराइट का वायोलेशन नहीं होता है। पब्लिक डोमेन में जब वो चला जाता है, कोई भी उसने आइडिया बनाया तो वो उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा, प्रॉपर अथेंटिकेशन हो गया, उसका प्रॉपर राइट है। हाइपोथेटिकल आइडिया भी इसमें कॉपीराइट एक्ट का वायोलेशन नहीं माना जाता है। रिप्रोडक्शन ऑफ सिस्टम है, कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को आपने जैसा कोई आइडिया दिया, उस पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोई एक्ट अपॉन किया तो वो कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। पब्लिक डोमेन की चीजें जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, ये कॉपीराइट के दायरे में नहीं आती, क्योंकि वो पब्लिक को सभी चीज जनरली पब्लिक के उपयोग के लिए, उनकी जानकारी के लिए पब्लिक डोमेन में डाल दी जाती है। एक्चुअल ओनर के वर्क को चोरी करके अनड्यूज का एडवांटेज मिसयूज करना एक कॉपीराइट एक्ट का इंसिडेंस माना जाता है, और कोई इंसिडेंस इसमें नहीं होना चाहिए, संयोगवश नहीं होना चाहिए। कॉपीराइट क्या है, ओरिजिनल जो भी ऑथर है, क्रिएटर है, उसके राइट गिवन बाय द लॉ, और ओरिजिनल वर्क क्रिएटर और ऑथर का अगर कोई चोरी करता है तो ये माना जाएगा कि उसने ट्रेसपास किया। इसमें 6 तरह के वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, लिटरेसी वर्क, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, साउंड और रिकॉर्डिंग, सिनेमेटोग्राफी आदि को रखा गया है। इस प्रकार वर्क को ट्रांसफर किया जा सकता है, उसके द्वारा उस पर रॉयल्टी ली जा सकती है, वर्क उसका यूज किया जा सकता है। लेकिन जो कॉपीराइट में रजिस्ट्रेशन करा लेता है कॉपीराइट एक्ट 1957 में, उसका रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अपने लॉफुल पर्पस के लिए, आज जिससे आपको कभी कोर्ट कचहरी की स्थिति बने, इसका मुख्यालय जो है द्वारका नई दिल्ली में स्थित है, वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है ओरिजिनल ऑथर क्रिएटर, तो वो इसका रजिस्ट्रेशन कॉपीराइट एक्ट के तहत करा लेना चाहिए। सिविल और क्रिमिनल इसमें लायबिलिटी दोनों रखी गई हैं। सिविल में सूट फॉर डैमेजेस, आप नुकसानी के लिए, भरपाई के लिए दीवानी दावा लगा सकते हैं, जबकि क्रिमिनल लायबिलिटी में मिनिमम उसमें 6 माह की सजा और 3 साल तक का फाइन इस अधिनियम के तहत प्रिस्क्राइब किया गया है। ड्यूरेशन इसका लाइफ टाइम, जैसे मैंने आपको बताया, क्रिएटर और ऑथर के लिए, और मरने के 70 साल तक भी रहता है। कॉपीराइट रजिस्टर्ड 30 दिन का समय, इसमें जो रजिस्ट्रार होगा वो ऑब्जेक्शन मंगाएगा, यदि कोई आपत्ति फाइल होती है तो नेचुरल जस्टिस के तहत सुनवाई करके वो विदिन 3 मंथ्स कॉपीराइट आपको रजिस्ट्रेशन दे देता है। तो इस तरह पेटेंट में 20 साल की, कॉपीराइट में 70 साल की, तथा ट्रेडमार्क में कोई अवधि प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। तो ये तीनों जो कॉपीराइट है एक्ट 1957, उसको पार्लियामेंट ने पास किया था, और ये 1914 में कॉपीराइट एक्ट प्रारंभ हुआ था। अब सभी देशों में ये लागू है। बिना परमिशन के क्रिएटर या जो भी उसका एक्चुअल ओनर है, उसके द्वारा की गई कोई भी क्रिएशन को आप चोरी नहीं कर सकते, वो कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा, और सिविल और क्रिमिनल दोनों लायबिलिटीज में बतलाई गई है। तो इस प्रकार मैंने कॉपीराइट एक्ट 1957 के अधिनियम के मुख्य प्रावधानों को बताने का प्रयास किया। आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।